देखिए 9 नवंबर को कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ था और मैं उस दिन ऑफिस में ही पूरा दिन थी और मैंने हमारे जो स्टेशनरी हेड हैं पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया उसको बुलाकर ये कहा था कि मुझे इन सेक्शन से नो ड्यूज़ और एनओसी चाहिए होगी जो आप 1-2 दिन में मेरे भेज देना या मैं स्टाफ को भेज के मंगवा लूँगी। तो उन्होंने मेरे ऑफिस में बैठ के जो हमारा महापौर कक्ष का जो भी सामान होता है उसको नोट डाउन किया, जिसमें मेरा निजी सहायक भी उनके सहयोग में बैठा था और उसके बाद वो पूरी सूची तैयार करके नीचे ओएस के पास वो ले गए थे। उस पूरी सूची में एक नोट शीट चली और उसमें पूरी सूची में ओएस के भी साइन है और मेरे निजी सहायक के भी साइन है और उसके साथ साथ जो स्टेशनरी हेड थे उनके भी साइन है। तो तीनों के साइन के साथ वो सूची हमने दे दी थी कि भाई हमने ये हमारे ऑफिस से सारी सूची दे दी है और हम मतलब मैं लास्ट डे था तो हमने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया था उनको। फिर 3-4 दिन तक मेरे पास जब एनओसी नहीं आई तो मैंने कहा भाई आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है भाई, मुझे नो ड्यूज तो चाहिए होगा। तो क्या एक लिस्ट वो बना रहे हैं, तो मैंने कहा क्या लिस्ट है, क्या सामान बाकी रह गया, आप मुझे लिस्ट बताओ। तो 18 तारीख को मेरे पास मेरे निजी सहायक का फ़ोन आता है कि मैडम एक इन्होंने मेरे को ये एक लिस्ट दी है जिसमें ये सामान काफ़ी सारा है जो अपन इसमें से लगभग सारा तो महापौर कक्ष का था जो उस दिन 9 तारीख को हम हैंड ओवर कर चुके हैं। मैंने कहा आप मुझे लिस्ट भेजो, मैं चेक करती हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे व्हाट्सएप किया तो मैंने लिस्ट चेक की तो मैंने कहा ये तो जो मैंने लिस्ट दी तो उसमें जो बड़ा बड़ा सामान जो होता है, चाहे सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है या किचन का कोई सामान है, ये सारी लिस्ट थी और हैंडओवर कर चुके थे। और मेयर हाउस में जो कुछ होता है तो मुझे उम्मीद थी कि भाई वो लिस्ट आएगी कि भाई मेयर हाउस पे कंप्यूटर टेबल जो आपने देखा होगा कि दक्षिण की मेयर को कल मिली है, ऐसी सूची की मुझे उम्मीद थी। लेकिन मेरी जो सूची थी वो उम्मीद से परे थी। मुझे देखकर खुद आश्चर्य हुआ कि एक टिश्यू पेपर जैसी चीज़ को वो मेरे से मांग रहे हैं। डस्टर क्लॉथ जो कपड़ा पोंछने का होता है ऑफिस के कक्ष में, वो आप मुझसे मांग रहे हैं। देखिए 9 नवंबर को कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ था और मैं उस दिन ऑफिस में ही पूरा दिन थी और मैंने हमारे जो स्टेशनरी हेड हैं पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया उसको बुलाकर ये कहा था कि मुझे इन सेक्शन से नो ड्यूज़ और एनओसी चाहिए होगी जो आप 1-2 दिन में मेरे भेज देना या मैं स्टाफ को भेज के मंगवा लूँगी। तो उन्होंने मेरे ऑफिस में बैठ के जो हमारा महापौर कक्ष का जो भी सामान होता है उसको नोट डाउन किया, जिसमें मेरा निजी सहायक भी उनके सहयोग में बैठा था और उसके बाद वो पूरी सूची तैयार करके नीचे ओएस के पास वो ले गए थे। उस पूरी सूची में एक नोट शीट चली और उसमें पूरी सूची में ओएस के भी साइन है और मेरे निजी सहायक के भी साइन है और उसके साथ साथ जो स्टेशनरी हेड थे उनके भी साइन है। तो तीनों के साइन के साथ वो सूची हमने दे दी थी कि भाई हमने ये हमारे ऑफिस से सारी सूची दे दी है और हम मतलब मैं लास्ट डे था तो हमने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया था उनको। फिर 3-4 दिन तक मेरे पास जब एनओसी नहीं आई तो मैंने कहा भाई आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है भाई, मुझे नो ड्यूज तो चाहिए होगा। तो क्या एक लिस्ट वो बना रहे हैं, तो मैंने कहा क्या लिस्ट है, क्या सामान बाकी रह गया, आप मुझे लिस्ट बताओ। तो 18 तारीख को मेरे पास मेरे निजी सहायक का फ़ोन आता है कि मैडम एक इन्होंने मेरे को ये एक लिस्ट दी है जिसमें ये सामान काफ़ी सारा है जो अपन इसमें से लगभग सारा तो महापौर कक्ष का था जो उस दिन 9 तारीख को हम हैंड ओवर कर चुके हैं। मैंने कहा आप मुझे लिस्ट भेजो, मैं चेक करती हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे व्हाट्सएप किया तो मैंने लिस्ट चेक की तो मैंने कहा ये तो जो मैंने लिस्ट दी तो उसमें जो बड़ा बड़ा सामान जो होता है, चाहे सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है या किचन का कोई सामान है, ये सारी लिस्ट थी और हैंडओवर कर चुके थे। और मेयर हाउस में जो कुछ होता है तो मुझे उम्मीद थी कि भाई वो लिस्ट आएगी कि भाई मेयर हाउस पे कंप्यूटर टेबल जो आपने देखा होगा कि दक्षिण की मेयर को कल मिली है, ऐसी सूची की मुझे उम्मीद थी। लेकिन मेरी जो सूची थी वो उम्मीद से परे थी। मुझे देखकर खुद आश्चर्य हुआ कि एक टिश्यू पेपर जैसी चीज़ को वो मेरे से मांग रहे हैं। डस्टर क्लॉथ जो कपड़ा पोंछने का होता है ऑफिस के कक्ष में, वो आप मुझसे मांग रहे हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि 92 पीसेज एप्पल आईपैड के वो मुझसे मांग रहे हैं, जो कि हमने बोर्ड बैठक में अनुमोदित करके प्रस्ताव पास करके उन आईपैड को एज अ गिफ्ट सभी पार्षदों को दिए हैं और वो मेरी लिस्ट में उनको शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ उप महापौर के कक्ष में कोई फर्नीचर का सामान था, उसको भी मेरी लिस्ट से जोड़ा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि सरासर भेदभाव वाली बात है। जिस तरीके से ये भेदभाव इन्होंने पिछले 2 साल में नगर निगम उत्तर के साथ किया,
हमारे सबसे पहले तो विकास कार्य इनके द्वारा रोक दिए गए, और ऑफिस के स्टाफ ने हमेशा, चाहे मैं तो कहूँगी ऊपर से लेकर नीचे तक, एक कड़ी इनकी थी जो भेदभाव कर रही थी लगातार। और इसके साथ साथ कई ऐसे विकास कार्यों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य थे, चाहे पट्टों के कार्य मैं कहूँगी आपको, जिनमें उन्होंने उन काम को नहीं किया। जो आरएएस थे उन्होंने नीचे बाबू से लेकर सब ने हमारे साथ भेदभाव करने का काम किया, और 2 साल में मुझे जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो आप सबके से छुपी भी नहीं है। बार बार हम चिल्लाते रहे कि हमने, आपको ध्यान होगा कि बोर्ड की बैठक भी एक दिन हमें स्थगित करनी पड़ी थी विकास कार्यों को चालू करने के लिए। तो हम लगातार पिछले, जब से सरकार 2023 में हमारी गई और ये बीजेपी सरकार आई, उसके बाद से हमारे साथ भेदभाव हुआ, और हमने बड़ी मुश्किलों के साथ इन चीज़ों का सामना किया, और आज तक उस पद से हटने के बाद भी हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उत्तर के तमाम पार्षद है काम में लिए गए टिश्यू ज्ञापन सहित नगर निगम कमिश्नर को देने पहुंचे, कमिश्नर उन्हें नहीं मिले, तकरीबन वहाँ 1 से 2 घंटे तक वेट किया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक स्तर बहुत बेहद घटिया देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महापौर का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद संभागीय आयुक्त जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों संभागीय आयुक्त को प्रशासक बनाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार दोनों खेमों में खलबली मची हुई है कि किस स्तर तक नगर निगम इस तरीके से एनओसी के लिए सामान मांगा जा रहा है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।